हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली। दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुशियों को आकर्षित कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, उसकी आप सदस्यता ले लें। ईसा मसीह के जन्म की 3री शताब्दी में सेंटा क्लॉज का जन्म हुआ था। ये कौन थे, कहाँ से आए थे, इसकी बात करते हैं, लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल की सदस्यता ले लें, उसको सब्सक्राइब कर लें, फिर इनकी बातें करते हैं। चलिए दोस्तों, खुशियाँ बहुत कम लोग देते हैं हमारी ज़िंदगी में, और उन्हीं में एक थे सेंटा क्लॉज, जो कि हमेशा बच्चों को खुश करने के लिए नए नए गिफ्ट देते थे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, और उनको अपनी तरफ आकर्षित कर देते। सेंटा क्लॉज हमेशा 25 दिसंबर को नाइट में आते थे, लेकिन अगर इनके बारे में जानने की कोशिश की जाए तो बाइबल की बुक में कहीं भी सेंटा क्लॉज का नाम नहीं है। यहाँ तक का ईसा मसीह के धर्म के अनुयायी सेंटा क्लॉज के बारे में जानते भी नहीं थे। जब ईसा मसीह थे तो उनके अनुयायियों ने कभी भी उनका जन्म एक त्यौहार के या फेस्टिवल के रूप में कभी नहीं मनाया, बस उनके धर्म के वो अनुयायी थे। लेकिन सेंटा क्लॉज 3री शताब्दी में 280 साल बाद ईसा मसीह की मृत्यु के 280 साल बाद 3री शताब्दी में सेंटा क्लॉज का जन्म हुआ, जो कि पहले एक अनाथ बच्चा हुआ करता था। मतलब उसे कहते हैं सेंटा क्लॉज रियल में सेंट निकोलस को कहा जाता है। सेंट निकोलस बिना माँ बाप के बच्चे थे। उनके जो है ज़िंदगी में बहुत सारी दुख तकलीफ मुसीबतें थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देख करके आगे बढ़ा था, और वो हर चीज़ को फेस करते थे। तो वो खुद में इतने वो हो गए थे कि वो अगर उनके सामने कोई भी इंसान मजबूर परेशान होकर के जाता था तो वो उसकी मदद करने के लिए सेंट निकोलस तुरंत तैयार हो जाते थे। सेंट निकोलस धर्म के ईसाई थे, और वो जो है साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन का पूरा सार दूसरों की मदद में लगा दिया। वो व्यापारी का काम करते थे। उन्होंने अपने जीवन का, वो बचपन से ही, जब बिना माँ बाप का कोई इंसान होता है तो वो फिर बचपन से ही जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल करता रहता है। उसी में सेंट निकोलस थे। वो मतलब अपना काम अपने आप से करते थे, अपने पेट भरने की रोटी वो खुद से कमाते थे, इसलिए उन्होंने सारी प्रॉब्लम देखा था। कहते हैं एक बार सेंट निकोलस को 3 बच्चे मिले जिनके माँ बाप नहीं थे, और वो बहुत भूखे प्यासे, सिर्फ उनके पास एक घर था टूटा फूटा सा जर्जर स्थिति में, जो कि बस छत में बरसता हुआ पानी रोक सकता था। इसके अलावा उनके पास बच्चों के पास कुछ नहीं था। सेंट निकोलस उन 3 बच्चों को देखते हुए जा रहे थे, और जब उन्होंने देखा तो वो एक बड़ा बच्चा था, उसने अपने छोटे भाई बहनों को अपने पास बुला रखा था। तब ठंडियों का मौसम चल रहा था। उस टाइम उस बच्चे ने बड़े प्यार से अपने दोनों भाई बहनों को अपने पास बुलाया, और उसके भाई बहन ठंड से सिकुड़ रहे थे और अपने भाई से कह रहे थे, भैया पहनने को कपड़े नहीं है क्या, हमें कपड़े नहीं मिलेंगे? तो बड़े भाई होने के नाते जो बच्चा बड़ा वाला था उसने कहा, मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, बस तुम भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हें कपड़े ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। उस टाइम सेंट निकोलस उस जगह से गुजर रहे थे। उन्होंने तीनों बच्चों की जो है कहानी सुन ली, क्या वो आपस में बात कर रहे हैं। बस सेंट निकोलस को दया आ गई। उनके पास उस टाइम 3 सोने की राडें थी। उसमें से एक रॉड उन्होंने उस बच्चे के घर में धीरे से डाल दिया। जब दूसरे दिन बच्चा सवेरे उठता है, सुबह उठ करके वो सोने की राड पाता है, तो वो दौड़ करके जाता है, उसको बाजार में बेच आता है, और उसको बेचने से जो उसके पास पैसे होते हैं उससे वो अपने भाई बहनों के लिए खाना और कपड़ा लेकर के चला आता है। बस सेंट निकोलस फिर दूसरे दिन आते हैं, फिर देखते हैं, और वो बच्चे फिर से भगवान से रात में प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे प्रभु, हमें खाने के लिए फिर से दो। फिर दूसरे दिन सेंट निकोलस ने एक राड और फेंक दी, और जिस दिन उन्होंने पहली रात फेंकी थी उस दिन था 25 दिसंबर, और ठंडियों का मौसम आज ही कल का चल रहा था। तो सेंट निकोलस धीरे धीरे इसी तरह करते करते दूसरे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रात में जाते थे, चुपके से बच्चों को जो ज़रूरत होता था
उनके पास छोड़ करके चले आते थे। तब से सेंट निकोलस यही काम करते थे, क्योंकि उनके पास अपना जीवन में कोई भी सगा संबंधी नहीं था। उन्होंने दूसरों के जीवन में खुशियां देने के लिए, दूसरों के जीवन में खुशी सेवा करने के लिए ही अपना पूरा जीवन यापन कर दिया, पूरा जीवन लगा दिया। इसके अलावा एक सेंट निकोलस की और भी कहानी है जिसको बाइबल में कुछ महत्व दिया गया है। कहते हैं सेंटा क्लॉज को बाइबल में शैतान का दर्जा दिया गया है। शैतान आपको आकर्षित करने के लिए नए नए गिफ्ट देता है, नए नए उपहार देता है, चीज़ें देता है आकर्षित, जिससे आप जो है धर्म, न्याय, संगति का रास्ता छोड़ करके सेंटा शब्द शैतान से बना हुआ है, और आप धर्म, न्याय और अच्छे चीज़ों का, अच्छे विचारों का संगति छोड़ करके अधर्म की ओर बढ़ जाएं। शैतान का यही मानना होता है कि आप जितना अधर्म की ओर बढ़ेंगे उतना ही आप सुख समृद्धि पाएंगे। और शैतान जो है बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्हें गिफ्ट देता है, उन्हें अच्छी अच्छी लुभावनी चीज़ें देता है, जिससे जो है आप जो है शैतान के बहकावे में आ जाएं और धर्म का रास्ता छोड़ दें। खैर ये तो बाइबल में लिखा है, लेकिन पहले वाली जो कहानी मैंने सुनाई थी सेंट निकोलस वाली, ये मैंने खुद भी बुक में पढ़ा है। और कहते हैं उसी के बाद में सेंट निकोलस ने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के बड़ों और जिनके भी कोई कुछ नहीं होता था, तो उनकी पूरी जो अपने पूरे जीवन की जितना उन्होंने कमाया था और अपनी जितना भी उनकी धर्म पूंजी जो कुछ भी था उन्होंने बच्चों में लगा दिया। दोस्तों, सेंटा क्लॉज का कहीं भी संबंध ईसाई धर्म के बाइबल में या ईसा मसीह से नहीं है, और ना इनका कोई नामो निशान उसमें मिलता है। लेकिन अगर आप 25 दिसंबर के दिन सेंटा क्लॉज से जो कुछ अगर मांगते हैं, उनसे आप विश करते हैं, तो सेंटा क्लॉज कहते हैं आज की डेट में भी 25 दिसंबर को नाइट में हर घर में, हर दिन, मतलब हर घर में चाहे 2 मिनट ही सही, वो सबकी विषय सुनते ज़रूर हैं और उसको जो है पूरे हर मन से, पूरे दिल से पूरा करने की 100% कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो सेंटा क्लॉज से 25 दिसंबर के दिन कुछ भी मांग सकते हैं। एनीवन, वो सबको खुशियाँ देते हैं, हर किसी को खुशी और खुशी, हैप्पीनेस, जो भी आपको चाहिए लाइफ में, वो सब कुछ जो है सेंटा क्लॉज देते हैं। आई होप सो गाइज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे गाइज, हैप्पी रहें, खुशियाँ बांटें। दोस्तों, अगर आप सेंटा क्लॉज का संबंध ईसाई धर्म से लगाते हैं या आप सोचते हैं सेंटा क्लॉज ईसाई थे, तो ये जस्ट एक भ्रम है, इसके अलावा कुछ नहीं। सेंटा क्लॉज का संबंध सिर्फ और सिर्फ खुशियों से है। वो अब दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले थे, तो इस वजह से उनको जो है ईसाई माना जाता है। फिलहाल उनका संबंध ना तो ईसा मसीह से, धर्म से कहीं साफ तौर पे बताया जाता है। किसी भी बुक को आप पढ़ें, किसी भी जगह पे पढ़ें, लेकिन आपको उनके बारे में कहीं भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ना सेंटा क्लॉज का संबंध ईसा मसीह से था और ना ही ईसाइयों से। वो सिर्फ बच्चों को खुशियाँ और हैप्पीनेस देते थे और अपने आप में अध्यात्म से जुड़े हुए एक आध्यात्मिक इंसान थे। थैंक यू सो मच गाइस। राधे राधे।